जय हिंद। आप सभी को छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा फिल्म फोगिंग। हमारा वीडियो जो रहेगा फिल्म फोगिंग के बारे में इस वीडियो में आपको पता चलेगा। कुछ फैक्टर है आपको हम बिना देर करते हुए एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो बिना देर करते हुए हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है फोगिंग। आपके सामने नोट्स लिखे हुए हैं, कोई भी भाई नोट्स बना सकता है, लेकिन नोट्स बनाने से पहले हम आपको यही रिपीट करना चाह रहे हैं, ये आपके जो भी हैं ये शॉर्ट नोट्स हैं और ये आपकी बेसिक जो नॉलेज है, बेसिक नॉलेज को इम्प्रूव करवाया जा रहा है। इसके बाद आने वाले टाइम में आपको एक डिप नोट्स आएंगे। हाँ, फोगिंग के ऊपर आपका ये प्रॉपर नोट्स है। ये फोगिंग का जो चैप्टर है इसका आप प्रॉपर नोट्स है, ये नोट्स को आप क्लियर तरीके से बना सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। आपके सामने नोट्स लिखे हुए हैं, बस मैं से एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, फिर आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। अनएक्सपोर्ट सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल ब्लर्स द फिल्म बाई इंटरेक्टिंग विद द डेवलपर, दिस हैज़ इज कॉल्ड फोग। मतलब कि क्या होता है, जो अनएक्सपोर्ट सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल डेवलपर के साथ जो कॉन्ट्रेस्ट के साथ क्रिया करके फिल्म को धुंधला करते हैं, इसी धुंधलेपन को फोग कहते हैं। क्या है? अनएक्सपोज्ड सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल डेवलपर के कॉन्ट्रास्ट के साथ क्रिया करके जो फिल्म को धुंधला करते हैं, इसी धुंधलेपन को फोग कहते हैं। फोग इज दैट अनडेवलप्ड डेंसिटी दैट इज प्रेजेंट ऑन द अनएक्सपोज्ड फिल्म ड्यूरिंग डेवलपमेंट। फोगिंग इज डिफरेंट। अगर हम बात करें फोग जो फोग होता है, फोग वह अनडेवलप्ड डेंसिटी है जो अनएक्सपोज्ड फिल्म पर डेवलपिंग के दौरान प्रेजेंट होती है। Level when fog level is high, the contrast of the film is decreases. Low density area mixed with fog, so low density region is difficult to detect and diagnosis. और इसी के कारण जो फोगिंग होती है अलग अलग लेवल की होती है। फोग लेवल हाई होने पर फिल्म के कॉन्ट्रास्ट में कमी आती है। अगर लो डेंसिटी वाला एरिया होगा उसके साथ मिक्स हो जाता है, इसलिए लो डेंसिटी रिजॉइंट और को डिटेक्ट और डायग्नोस्टिक फाइंड को डिफिकल्टी से एकदम क्लियर होती है। इसे अब एक बार और रिपीट करने जा रहे हैं, शायद आपको ये टॉपिक क्लियर ना हुआ हो तो मैं इसे और रिपीट करने जा रहा हूँ। क्या होता है? अनएक्सपोर्ट सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल डेवलपर कॉन्ट्रास्ट के साथ क्रिया करके फिल्म को धुंधला करते हैं, इसी को हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड फॉग। आगे क्लियर? अनएक्सपोज्ड सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल डेवलपर के कॉन्ट्रास्ट के साथ क्रिया करके फिल्म को धुंधला करते हैं, इसी धुंधलेपन को हम फोग कहते हैं। अर्थात फोग और अनडेवलप्ड डेंसिटी जो अनएक्सपोज्ड फिल्म और जो डेवलपिंग होती है, जो अनएक्सपोज्ड फिल्म है और डेवलपिंग है, डेवलपिंग के दौरान इसमें क्या होता है, फोग वह अनडेवलप्ड डेंसिटी जो अनएक्सपोज्ड फिल्म तथा डेवलपिंग के दौरान प्रेजेंट होती है। फोगिंग अलग अलग लेवल की हो सकती है। जो फोगिंग होगी वो डिफरेंट टाइप लेवल की होगी आपकी। अगर हम फोगिंग की बात करें, फोगिंग आपकी डिफरेंट टाइप की लेवल की हो सकती है। जैसे कि जब क्या होता है, फोग लेवल हाई होता है, जब फोग लेवल हाई होने पर फिल्म के कॉन्ट्रास्ट में कमी आ जाती है। क्या है? जब फोग लेवल हाई होता है तो क्या होता है, जो कॉन्ट्रास्ट होता है, कॉन्ट्रास्ट फिल्म के कॉन्ट्रास्ट में कमी आ जाती है। और अगर इसी जगह लो डेंसिटी वाला एरिया फोग के साथ मिक्स हो जाता है, जो लो डेंसिटी वाला एरिया होता है वो क्या होता है, फोग्स के साथ मिक्स हो जाता है, इसलिए लो डेंसिटी रिजॉइंट को डिटेक्ट और डायग्नोस्टिक फाइंड करने के लिए डिफ़िकल्टी होती है आपका। यह है आपका टॉपिक। ठीक है, क्लियर हुआ आप सबको? अनएक्सपोज्ड सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल डेवलप के कॉन्ट्रास्ट के साथ क्रिया करके फिल्म को धुंधला करते हैं, इसी धुंधलेपन को फोग कहते हैं। अर्थात फोग वह अनडेवलप्ड डेंसिटी है जो अनएक्सपोज्ड फिल्म तथा डेवलपिंग के दौरान प्रेजेंट होती है। फोगिंग अलग अलग लेवल की होती है। फोग लेवल जब हाई होता है तो फिल्म के कॉन्ट्रास्ट में कमी आ जाती है और लो डेंसिटी वाला एरिया फोग के साथ मिक्स हो जाता है, इसलिए लो डेंसिटी रिजॉइंट को डिटेक्ट और डायग्नोस्टिक करने में डिफिकल्टी होती है। अगर हम इसके कारण बताएं, जो इसके कारण है फोग होने के, तो आपका है फोटोग्राफिक फोग में आपको एक्सप्लेन करते हैं। इसमें आपके सामने 6-7 प्रकार के फोग आने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम समझेंगे, पहला है आपका एज फोग, दूसरा है लाइट फोग, तीसरा पॉइंट है आपका रेडिएशन फोग, चौथा पॉइंट है आपका ऑक्सीडेशन फोग, पांचवा पॉइंट है आपका केमिकल फोग,
छठा पॉइंट है आपका यहाँ पे सामने बैक स्कैटर फोक और सातवां पॉइंट है आपका कलर फोक। तो एक एक करके हम एक्सप्लेन करते हैं, ज़्यादा देर की वीडियो नहीं होगी, अब आपको ये जल्दी टॉपिक आने वाले हैं क्लियर। सबसे पहले हम बात करते हैं एज फोक। इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द फिल्म एक्सपायरी डेट देयर इज अनशार्पनेस इन द इमेज विच इज कॉल्ड एज फोक। टू अवॉइड दिस द फिल्म शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द एक्सपायरी डेट शुड बी यूज फर्स्ट। अगर हम बात करें जो हमारा एज फोक होता है, एज फोक होता क्या है, फिल्म की एक्सपायरी डेट निकल जाने पर उसे, जब फिल्म की एक्सपायरी डेट निकल जाती है उसे यूज करने पर इमेज में अनशार्पनेस आती है जिसे एज फोक कहते हैं। इससे बचने के लिए फिल्म की एक्सपायरी डेट को यूज करना चाहिए। एज फोक से अगर आपका है, एज फोक से क्या है, जो फिल्म की जो भी फिल्म है उसकी जो एक्सपायरी डेट है, एक्सपायरी डेट को हमें देखते रहना चाहिए। एक्सपायरी डेट जो आपका फ्यूजी अल्फ़ा की आपकी एक्सरे फिल्म आती है वो आपकी पैकिंग में होती है, 100 की पैकिंग होती है, 50 की भी पैकिंग होती है, और नॉर्मल में जो आती है 100 की पैकिंग। तो उसके जो नीचे होती है आपकी पीछे की साइड में उसका लेवल होता है, लेवल शीट के ऊपर उसकी एक्सपायरी डेट लिखी होती है। उस एक्सपायरी डेट को आप क्लियर करके उसे एक्सपायरी डेट होने से पहले यूज कर दें ताकि क्या हो, आपकी एज फोगिंग ना हो। तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हुआ, फिल्म की एक्सपायरी डेट निकल जाने पर जिस हम फिल्म को यूज करते हैं उस फिल्म में क्या होती है, अनशार्पनेस हो जाती है जिसे एज फोक कहते हैं। इसे बचने के लिए हम एक्सपायरी डेट से पहले यूज करना चाहिए। दूसरा है लाइट फोक। लाइट फोक अगर हम बात करें तो इसके 3-4 कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आपकी लाइट फोक होती है। पहला, अनएडवांटेज डेंसिटी इज कॉज्ड बाय यूजिंग हाई वोल्टेज सेफ लाइट इन द डार्क रूम। क्या होता है, जब डार्क रूम में अधिक वोल्टेज की सेफ लाइट यूज करने पर जो अनएडवांटेज डेंसिटी होती है उसके कोज से होती है। अगर हम बात करें जो डार्क रूम में सेफ लाइट होती है, जो डार्क रूम में अंदर सेफ लाइट होती है कितने वोट की होती है, वो होती है आपका 15 वोट की होती है। 15 वोट से उसे ज़्यादा यूज नहीं करते, उसके पहले यूज करते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आएगा आपका कि आखिर 15 वोट ही क्यों यूज करते हैं, 30 वोट या 25 वोट या 45 वोट, इन सबको क्यों यूज नहीं करा जाता। तो उसके लिए जब हम आपके सामने एक टॉपिक लाएंगे, जब सेफ लाइट, इस टॉपिक के अंदर आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, जितने भी आपके डाउट है आने वाले टॉपिक में, जब आने वाले टाइम में आपके नोट्स आएंगे तो उसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अभी हम आपको सिर्फ ये बताने जा रहे हैं कि आपकी लाइट फोगिंग इस वजह से हो सकती है। इसका क्या होता है, जब डार्क रूम में अधिक वोल्टेज की सेफ लाइट होती है उसके कारण आपका एज फोग हो सकता है। दूसरा पॉइंट है लाइट फोग ओकर्स व्हेन द फिल्म इज केप्ट इन सेफ लाइट फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसमें क्या होता है, सेफ लाइट में फिल्म को अधिक समय तक रखने पर लाइट फोग हो सकता है। अगर हम सेफ लाइट के सामने हम क्या करते हैं, फिल्म को अधिक समय तक रखते हैं, उसके कारण में हमारा लाइट फोग हो सकता है। थर्ड पॉइंट है वाइल डेवलपिंग बाय वॉचिंग द फिल्म अगेन एंड अगेन फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसमें क्या होता है, आपका डेवलप करते समय, जब आप डेवलप करते हैं तो डेवलप करते समय क्या होता है, जब हम डेवलपिंग करते हैं, डेवलपिंग के करने के बाद हम फिल्म को बार बार सेफ लाइट के आगे सामने रख के, ये जैसे सेफ लाइट है तो इसके आगे कोई भी रेडियोग्राफर बार बार रख के फिल्म को देखता है सेफ लाइट के आगे, तो उस वजह से भी हमारी लाइट फोगिंग हो सकती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका रेडिएशन फोग। रेडिएशन फोग क्या होती है, व्हेन द एक्सरे फोटोन्स इज स्कैटर्ड ऑन द फिल्म इन द डार्क रूम एक्सट्रीम डेंसिटी इज जनरेट इन द इमेज ऑफ द फिल्म विच इज कॉल्ड रेडिएशन फोग। मतलब कि क्या होता है, जब डार्क रूम में फिल्म पर स्कैटर रे होती है, फोटोन्स पड़ने पर फिल्म की इमेज में अत्यंत डेंसिटी उत्पन्न हो जाती है जिसे रेडिएशन फोग कहते हैं। क्लियर हुआ, एक बार और रिपीट कर रहे हैं, रेडिएशन फोग क्या होती है, व्हेन द एक्सरे फोटोन्स स्कैटर्ड ऑन द फिल्म इन द डार्क रूम एक्सट्रीम डेंसिटी इज जनरेट इन द इमेज ऑफ द फिल्म विच इज कॉल्ड रेडिएशन फोग। तो इसका मतलब क्या, आपका रेडिएशन फोग का मतलब है डार्क रूम में फिल्म पर स्कैटर एक्सरे फोटोन्स पड़ने पर फिल्म के इमेज में जो होती है उसमें डेंसिटी उत्पन्न हो जाती है जिसे हम रेडिएशन फोग के नाम से जाना जाता है। फोर्थ है आपका ऑक्सीडेशन फोग। ऑक्सीडेशन फोग क्या होता है, ऑक्सीडेशन फोग होता है द इफेक्ट ऑफ एयर ऑन द फिल्म इमल्सन ऑकर्स ऑन वॉचिंग द फिल्म रिपीटली एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड द ऑक्सीजन O2 ऑफ द एटमोस्फेयर रिएक्ट्स विद द डेवलपर इज कॉन्ट्रास्ट ऑफ ऑक्सीडाइज। इसका आप समझते क्या होता है,
ऑक्सीडेशन क्या होता है, फिल्म इमल्सन, जैसे जो फिल्म इमल्सन होती है, फिल्म को आपको पता है जब फिल्म बनाई जाती है तो उसमें क्या होती है, इमल्सन लेयर की कोटिंग होती है। इमल्सन लेयर को सेव करने के लिए होता है। अब इमल्सन लेयर किस चीज़ से बनी होती है, AGVR जो भी आपका है, वो नेक्स्ट पॉइंट में जब फिल्म का टॉपिक आएगा उस समय एक एक टॉपिक तो क्लियर होगा, लेकिन आज फोगिंग के बारे में तो इसलिए हमारा सारा ध्यान फोगिंग के ऊपर ही है। तो ऑक्सीडेशन जो फोग होता है, ऑक्सीडेशन फोग फिल्म इमल्सन पर जब हवा का प्रभाव बार बार तथा लंबे समय तक पड़ता है फिल्म पे, जैसे हम अगर फिल्म को हम डेवलपिंग कर रहे हैं फिल्म को, सबसे पहले समझते हैं कि ये जो टॉपिक है फोगिंग है कहाँ है, तो ये आपका पूरा का पूरा आता है मैनुअल प्रोसेसिंग के अंदर। मैनुअल प्रोसेसिंग के अंदर आपके 5 पार्ट होते हैं। पहला होता है डेवलपिंग, दूसरा होता है आपका रेंजिंग, तीसरा होता है फिक्सिंग, चौथा होता है आपका वॉशिंग, पांचवा होता है आपका ड्राइंग। इन सब की प्रक्रिया में जो भी आती है मैनुअल प्रोसेसिंग करते समय फोग का जो चैप्टर आता है उससे क्या होता है, इस पे आर्टिफैक्ट भी आ सकती है, फोगिंग आ सकती है, फिल्म अनशार्पन हो जाएगी, फिल्म क्लियर नहीं आएगी, तो ये उसका टॉपिक है। ओके, तो हमारा जो आज का टॉपिक है ऑक्सीडेशन फोग का, इसमें क्या है, फिल्म इमल्सन पर हवा का प्रभाव बार बार तथा लंबे समय तक फिल्म को देखने पर पड़ता है तथा जो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन डेवलपर की कॉन्ट्रास्ट के साथ क्रिया करके ऑक्सीडेशन कर देती है, ऑक्सीडाइज कर देती है। ओके, पांचवा टॉपिक है आपका केमिकल फोग। अब केमिकल फोग के क्या निम्न कारण हो सकते हैं, जो केमिकल फोग का निम्न कारण हो सकता है, फर्स्ट है लिविंग द फिल्म इन डेवलपर फॉर लॉन्ग टाइम, सेकेंड है डेवलपर हाई टेम्परेचर, थर्ड है आपका रॉन्ग मिक्सचर ऑफ डेवलपर, फोर्थ है आपका एडल्टर एक्शन इन डेवलपर सॉल्यूशन। अगर मैं इसे हिंदी में एक्सप्लेन करूँ तो पहला क्या है, फिल्म को लंबे समय तक डेवलप करने के छोड़ने पर, अगर फिल्म को हम लंबे समय तक डेवलप में छोड़ दें जब हमारा फोग हो सकता है केमिकल फोग। सेकंड है आपका डेवलपर में हाई टेम्परेचर में डेवलपिंग करने पर। थर्ड है आपका जो डेवलपर है उसका गलत मिक्सचर, और आपका जो फोर्थ पॉइंट है डेवलपर के सॉल्यूशन में मिलावट, ये आपका केमिकल फोग के कारण उत्पन्न कर सकता है। आपका छठा है पॉइंट बैक स्कैटर फोग। बैक स्कैटर फोग क्या होता है, व्हेन यूजिंग विदाउट स्क्रीन फिल्म बैक स्कैटर फोगिंग ओकर्स ड्यू टू रेडिएशन फ्रॉम द बैक स्क्रीन। इसमें क्या होता है, बिना स्क्रीन फिल्म के प्रयोग के समय पिछली बैक स्क्रीन से मिलने वाली रेडिएशन को बैक स्कैटर फोग कहते हैं। क्या होता है बैक स्कैटर फोग, क्या होता है, बिना स्क्रीन फिल्म के जो प्रयोग में होती है, जो पिछली बैक स्क्रीन होती है उससे मिलने वाली रेडिएशन को सो बैक स्कैटर फोगिंग कहते हैं। 7 है आपका कलर फोग। कलर फोग क्या होता है, इंडिक्वेट मतलब होता है पर्याप्त। ये जो इंडिक्वेट का मतलब होता है, इसका मतलब होता है आपका पर्याप्त, इसकी हिंदी होती है। ओके, तो इंडिकेट रेंजिंग और फिक्सर रिएक्शन बिटवीन डेवलपर एंड फिक्सर। तो इसमें क्या होता है, जो इंडिक्वेट है, एडिक्वेट मतलब पर्याप्त होता है, इंडिक्वेट मतलब होता है अपर्याप्त, इसका मतलब होता है अपर्याप्त, और जो होता है आपका एडिक्वेट मतलब होता है, इसका मतलब होता है पर्याप्त। सॉरी, जो लास्ट टाइम बोला था पर्याप्त उसका नहीं, उसके आगे इन लग गया, उसका मतलब होता है अनपर्याप्त। ओके, तो आपका जो पॉइंट है 7वां, तो इसमें क्या होता है, इंडिक्वेट रेंजिंग और वीक फिक्सर रिएक्शन बिटवीन डेवलपर एंड फिक्सन। तो अपर्याप्त रेंजिंग या कमजोर फिक्सर डेवलपर और फिक्सर में आपस में जो रिएक्शन होता है उसे हम कहते हैं कलर फोग। ये आपका था एक टॉपिक, इसके आगे में भी कुछ नहीं है, थैंक्सफुल है ये। तो ये आपके सामने कुछ टॉपिक थे जिसमें हमने आज आपको फोगिंग के बारे में समझाया। एक बार इसे और एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। एक आपके सामने नोट्स हैं, जो भाई नोट्स तैयार करना चाहते हैं वो आराम से अपने नोट्स हिंदी इंग्लिश में जो भी हो, जिस लैंग्वेज में आप कन्फर्ट हो, या आपके सामने इंग्लिश लिखी हुई है, नोट्स आप इंग्लिश लैंग्वेज में तैयार कर सकते हैं। और आने वाले टाइम में जब 1-2 महीने बाद जब वीडियो डेली बेस पे आएंगी, मतलब कि आने वाले टाइम में फेशियल वीडियो आएगी। अभी फेस वीडियो नहीं आ रही, उसका कोई रीज़न है, लेकिन आने वाले टाइम में जब फेस वीडियो लाऊंगा तो आप भी बोलेंगे कि टॉपिक क्या समझाने का तरीका है और कैसे होता है। और इतने सारे टॉपिक आएंगे, कम से कम ये लगा लो, मैं अभी भी कॉन्फिडेंस कर सकता हूँ कम से कम 1000+ टॉपिक है रेडियोलॉजी के। और रेडियोलॉजी में जो 1000+ टॉपिक है, इन सबको ऐसी लैंग्वेज में क्लियर करूँगा कि आप इन फ्यूचर भी अगर कोई टॉपिक पढ़ते हैं, अगर आपको हिट चाहिए तो हिट आपको ज़रूर मिलेगी। ठीक है, एक बार इसे हम रिपीट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारा फोगिंग था। फोगिंग क्या होता है, अनएक्सपोज्ड सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल डेवलपर के कॉन्ट्रास्ट के साथ क्रिया करके फिल्म को धुंधला करते हैं। इसी धुंधलेपन को हम फोग कहते हैं। अर्थात फोग वो है अनडेवलप्ड डेंसिटी है जो अनएक्सपोज्ड फिल्म और डेवलपिंग के दौरान
प्रेजेंट होती है। फॉगिंग अलग अलग लेवल की हो सकती है। फॉग लेवल हाई होने पर फिल्म का जो कॉन्ट्रास्ट में कमी आती है, और आपका लो डेंसिटी होने पर जो फिल्म का एरिया होता है वाले एरिया पे उसकी आपका मतलब कि लो डेंसिटी होती है तो एरिया फॉग में मिक्स हो जाता है। इसलिए लो डेंसिटी को रिजॉइंट और डिटेक्ट करके डायग्नोस्टिक फाइंड को डिफिकल्टी होती है। इसके जो कारण होते हैं फोटोग्राफिक जो फॉग है आपका इसमें है। पहला पॉइंट था आपका एज फॉग। एज फॉग क्या होता है, जो फिल्म की एक्सपायरी हो जाती है, फिल्म की एक्सपायरी के बाद कभी भी किसी भी फिल्म का बॉक्स को यूज नहीं करना चाहिए। कोशिश हमें करना चाहिए बिफोर एक्सपायरी डेट से पहले हमें पूरा का पूरा उसे प्रोसेसिंग में ला देना चाहिए। लाइट फॉगिंग होती है। लाइट फॉगिंग में 3 पॉइंट बोल सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट बोल सकते हैं हम जो डार्क रूम में जो सेफ लाइट होती है उसे हाई पावर पे वोल्टेज में यूज करने पर। सेकंड पॉइंट होता है सेफ लाइट में फिल्म को अधिक समय तक लाइट फॉग में रखने पर। थर्ड पॉइंट होता है डेवलप करते समय बार बार फिल्म को देखने से। उसके बाद आपका थर्ड पॉइंट है रेडिएशन फॉग। रेडिएशन फॉग क्या होता है, डार्क रूम में जो फिल्म पर स्कैटर एक्सरे फोटोन पड़ने पर फिल्म की जो इमेज में अत्यंत डेंसिटी उत्पन्न हो जाती है उसे हम कहते हैं रेडिएशन फॉग। फोर्थ पॉइंट है आपका ऑक्सीडेशन फॉग। ऑक्सीडेशन फॉग क्या होता है, पूरा एयर से रिलेटेड होता है। अगर आपका जब भी ऑक्सीडेंस हो जाए फिल्म इमल्सन पर हवा का प्रभाव बार बार पड़ने पर लंबे समय तक देखने पर आपके जो भी होता है ऑक्सीडेंट फॉग होता है, ऑक्सीडेशन फॉग। पाँचवा पॉइंट है आपका केमिकल फॉग। तो केमिकल फॉग क्या होता है उसके निम्न में 1 2 3 4 पॉइंट है। पहला है आपका फिल्म को लंबे समय तक डेवलपर में छोड़ने पर। सेकंड है हाई टेम्परेचर में डेवलपर करने पर। थर्ड पॉइंट है आपका डेवलपर का गलत मिश्रण। फोर्थ पॉइंट है आपका डेवलपर में सोल्यूशन की मिलावट या सोल्यूशन की मिलावट। ये जो आपका एडल्ट्रेशन है इसमें आपका मिलावट। ओके, सोल्यूशन की मिलावट। नेक्स्ट पॉइंट बात करें हमारा छठा पॉइंट है बैक स्कैटर फॉग। बैक स्कैटर फॉग है जो भी हमारी बिना स्क्रीन वाली फिल्म होती है, जो बिना स्क्रीन के फिल्म के जो पिछली बैक स्क्रीन से मिलने वाले रेडिएशन को हम कहते हैं बैक स्कैटर फॉग। सातवां पॉइंट है कलर फॉग। कलर फॉग क्या होती है, अपर्याप्त रेंजिंग या कमज़ोर फिक्सिंग डेवलपर और फिक्सर में आपस में रिएक्शन। जो भी आपका ये आपका जैसे डेवलपिंग है फिर वो आपका रेंजिंग है वॉशिंग है, तो डेवलपर और जो फिक्सिंग का ये डेवलपर फिक्सिंग का जो मिलावट है रिएक्शन है आपस में दोनों में जब रिएक्शन होता है तो उसकी वजह से आपका कलर फोक का निर्माण होता है, प्रोड्यूस होता है। ओके, तो ये था हमारा एक टॉपिक जो आपको आई थिंक क्लियर तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद। और जो भाई नोट्स बनाना चाहते हो सामने जो भी भाई बहन नोट्स बनाना चाहते हो इस नोट्स को क्लियर कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में बहुत जल्द। आप सभी को छठ की हार्दिक शुभकामनाएं।